जिनको भी भगवती माँ लक्ष्मी ने ये कृपा की है, निमंत्रण दिया कि इस यज्ञ में भाग लेकर अपना उद्धार करें, उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद जो आज यहाँ इन समस्त कुंडों पर आकर विराजित हुए हैं। उनको भी आशीर्वाद जो यज्ञ में भाग लेने के लिए आए, लेकिन बाहर से ही खड़े होकर भगवती का नाम स्मरण कर रहे हैं, लक्ष्मी माता का स्मरण कर रहे हैं और विघ्न विनाशक संकट मोचक मंगल मूर्ति गणपति भगवान का आशीष ले रहे हैं। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और भगवान कृपा करें कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सबके जीवन में सब प्रकार से कृपा प्राप्त हो। ये बात सभी लोग ध्यान में रख लें कि हम तीन शक्तियों को, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों का पूजन करते हुए जो हमारी त्रिग्रंथि हैं शरीर में, उनको भी जागृत करते हैं। इसलिए आपने देखा है कि नवरात्रों में महाशक्ति की आराधना होती है और महाशक्ति की आराधना के बाद में फिर दीपावली तक लक्ष्मी आराधना का कार्यक्रम चलता है। उसके बाद देव उठानी एकादशी से शुरुआत होती है और जैसे उत्तरायण शुरू हो जाता है, वसंत पंचमी तक फिर आराधना सरस्वती माता की होती है। तो ये तीनों शक्तियां साधारण शक्ति नहीं है। एक शक्ति तो वो है जिसको हम देवी शक्ति बोलते हैं और वही सिद्धिदात्री महागौरी शक्ति बन जाती है। पहले उनका रूप होता है महाकाली। महाकाली वाला रूप वो है कि जब आप देखते हैं कि शक्ति तो है, लेकिन उसको हम इतना विशुद्ध कर लें कि वो गौरी माँ शिव के साथ आकर एक आसन पर विराजमान हो जाए। मतलब आपकी शक्ति जो है शुभ की ओर लगने लग जाए। सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए तो हम अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा लगाते ही हैं, लेकिन हमारी शक्ति लगनी चाहिए कि हम उसे शिव, शिव मतलब शुभ, कल्याण। शक्ति जब शुभ की तरफ लगती है, अच्छी ओर लगती है, तब आपका जीवन सार्थक होता है। नहीं तो दुनिया में ताकतवर तो बहुत हुए हैं। अब अगर देखें तो जितने भी दुष्टता करने वाले, भय उत्पन्न करने वाले, आतंक उत्पन्न करने वाले लोग हैं, तो पावर तो उनके पास भी है, लेकिन वो शक्ति राक्षस शक्ति बनकर के, आसुरी शक्ति बनकर संसार का विघटन करती है, विनाश करती है, विध्वंस करती है। जब शक्ति शुभ की ओर लगती है तब विकास शुरू होता है। एक छोटे से बीज के अंदर की जो शक्ति होती है वो अंदर से प्रकट होती है, तो बीज टूटता है सबसे पहले, तो जमीन में पड़ा हुआ बीज, फिर उसमें से दो अंकुर निकलते हैं। एक अंकुर वो जो आपको दिखाई देता है, जो पौधा बन रहा होता है, लेकिन दूसरा अंकुर वो है जो नहीं दिखाई देता, लेकिन वो जड़ बनकर जमीन में जाता है और जमीन में जाकर वहीं से वो रस खींचता है और पौधे को स्थायित्व देता है, मजबूती देता है। तो प्रत्येक बीज में ये दो शक्तियां होती हैं। एक शक्ति जो ऊपर उठ रही होती है, जो ऊपर उठ रही होती है उस शक्ति को शिव शक्ति कहा जाता है, और जो जमीन में जा रही है उसको आप कहेंगे आद्य शक्ति, मूल शक्ति, चित्ती शक्ति। तो आपकी रीढ़ जहां से शुरू होती है वहां वो महाशक्ति विराजमान है, उसका ऊर्ध्व गमन होना चाहिए। जब वह ऊपर की ओर उठती है कुंडलिनी शक्ति, तब आपकी समाधि लगती है, और जब वो सभी चक्रों से होकर ऊपर जाती है तो आपके अलग अलग तरह के टैलेंट, प्रतिभाएं विकसित होती हैं। कोई व्यक्ति बहादुर भी है, साहसी भी है, निर्माण भी बड़े बड़े कर रहा है, साथ साथ में प्रबंधन भी उसका बहुत अच्छा है। प्रबंधन लक्ष्मी माता की कृपा से आता है।
अच्छा प्रबंधन, अच्छी व्यवस्था, अच्छी योजना, अच्छा सिस्टम बनाना। इसलिए आपने देखा सब बड़े जितने भी सेठ हैं उनका सिस्टम ही उनके लिए काम करता है, वो मजदूरी करते हुए नहीं घूमते। कोई भी बिरला, टाटा, डालमिया या फिर जो मोदी ग्रुप रहा है या अंबानी अडानी ग्रुप है, वो उनके, या बहुत सारे लोग हैं, वारन बफेट से लेकर के जितनों का भी नाम ले लेंगे आप, या पुराने वाले जो भी अमेरिका में थे, रथ चाइल्ड से लेकर के आप एंड्रयू कार्नेगी तक, जिनका भी नाम लेंगे तो उनका सिस्टम काम करता था ना। तो लक्ष्मी माता जब कृपा करती हैं तो व्यक्ति को एक स्किल मिल जाती है, लक्ष्मी की का कौशल। तब फिर आप जो मेहनत करते हैं, टेबल पर कागज बिछा के वहां आप काम कर रहे हैं, आपके लिए लोग काम कर रहे हैं, और फिर पैसा भी आपका कमा दूसरे रहे हैं, बैंक में भी दूसरे डाल रहे हैं, बता भी दूसरे ही रहे हैं, इतना पैसा आ गया। वहां सेठ जी बैठे हुए देख रहे हैं, वो भी अपने फोन में। तो ये क्या चीज है? ये है लक्ष्मी जी की कृपा। फिर इसके बाद आती है सरस्वती माता की कृपा। उसके कारण आपकी विनम्रता, लोक व्यवहार, आपकी बुद्धि का ठीक रहना, उसके कारण आपकी लक्ष्मी टिकेगी। नहीं तो अगर बुद्धि खराब हो गई, दोस्त मिल गए गलत, आपको लेकर चले गए कहीं कैसीनो में, फिर लगा दी गलत आदतें, उसके बाद में एडिक्शन हो गए, दिमाग हिलना शुरू हो गया, तो उसके बाद में सब गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि जो भी कुछ आपके जीवन में है, तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों की कृपा चाहिए। तो यहाँ आप लक्ष्मी माता की आराधना के साथ में गणपति भगवान की भी आराधना कर रहे हैं। गणपति भगवान की आराधना इसलिए की जा रही है कि लक्ष्मी तो बहुतों के पास आ जाती है, लेकिन बुद्धि जब तक सही नहीं हो तो वो सही जगह नहीं लगेगी, और बुद्धि गड़बड़ हो गई तो बुद्धि है स्टेयरिंग, जो गाड़ी का स्टेयरिंग है ना, वही गलत मुड़ गया तो उसी का बैलेंस बिगड़ गया तो गाड़ी गड्ढे में जाएगी या पहाड़ से टकराएगी। तो दिमाग नहीं हिलना चाहिए। तो आइए, अभी बाकी थोड़ा सा और पूजन है, उसके बाद फिर आपको अवसर मिलेगा कि आप जाकर के जो मुख्य श्री यंत्र है वहाँ जाकर के मत्था टेकेंगे, और फिर आप अपना जाकर शुद्ध होकर नाश्ता करने से पहले कल्प वृक्ष में भी एक बार मत्था टेक लीजिए, जिससे आपके कल्प वृक्ष के सामने संकल्प आपके पूरे हों, भगवान की कृपा रहे। तो पूरी तरह से आप व्यवस्था अपनी बना लेना, और जब आप अपना प्रातराश कर लेंगे, फास्ट ब्रेक कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आप लोग जो है फ्री होकर के हवन के लिए यहाँ आ जाएंगे, फिर आहुति देंगे। अब एक बात और ध्यान रख लेना कि यहाँ आप है ना तो तप करने के लिए है, एसी में बैठने के लिए तो है नहीं। तो यहाँ तो जो भी है, स्टीम बाथ लेते हैं ना आप लोग, सोना बाथ भी लेते हैं, तो बस वही होना है, ठीक है। पर थोड़ा सा लंबा होना है, तो सब कर लीजिए। सारे जितने भी शरीर के रोम छिद्र हैं, वहाँ से सारी दूषित जितनी भी टॉक्सिन है वो सब बाहर निकलें और आप स्वस्थ हों। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक सज्जन यजमान बने थे, अब उनके बहुत सारे काम रुके हुए थे। अब यहाँ उन्होंने बहुत सारा सब कुछ किया, जब वो घर में गए तो इतना झगड़ा, सारे बच्चे लड़े झगड़े। वो फोन किया, गुरुजी मंत्र गलत तो नहीं पढ़ दिए गए? तो मैंने कहा मंत्र बहुत सही है। हमारे यहाँ मंत्रों की समस्या ऐसी है कि मंत्रों में किसी भी तरह से कोई भी किसी तरह समझौता नहीं होता। इनको बोल रहे होते हैं भाई इतनी देर में पूरा करना है, ये अपना रजिस्टर लेके बैठे होते हैं, इधर से उधर जाते ही नहीं कहीं भी। तो मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, थोड़े से टॉक्सिन निकलने जरूरी हैं,
तो मैंने कहा ये झगड़ा आज ही हो रहा है या पहले भी होता था? बोले नहीं, हो तो रहा, लगातार ही चलता हमारे यहाँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा अब शुरू हुआ है। लगता है सारी अग्नि अभी शुरू हो गई है। तो मैंने कहा कोई घबराओ नहीं। तो महीने बाद फोन आया, बोले अब ऐसा मेल हो गया, सारे गिले शिकवे दूर हो गए, सबने माफिया मांगकर हम सारे इकट्ठे हो गए। तो मैंने कहा अब वो फल मिलेगा जिस चीज के लिए आप लोग इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वो विचित्र बात है, इसलिए इस चीज से ना घबराना कभी भी, कि जब डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा होता है ना, तो ये कर क्या रहा है, तो वो सब हिस्सा है। सबसे पहले इसलिए मैंने एक शब्द बोला था, अलक्ष्मी में नश्यताम, पहले मेरी दरिद्रता, मेरा दुख, मेरी पीड़ा निकले, फिर उसके बाद में लक्ष्मी का आगमन हो। इसलिए आपके घरों में सबसे पहले सारे जाले, सारी धूल, सारी मिट्टी सब साफ की जाती है, फिर लक्ष्मी जी को कहते हैं आप आइए। और अगर तू भी ठीक, मैं भी ठीक, अंधेरा भी ठीक है, रोशनी भी ठीक है, दोनों चीजें तो नहीं चलती। इधर गोबर भी रखा हुआ, उधर जो दूध भी डालने लग रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए शुद्धिकरण होने दिया करो और इतना जल्दी मत घबरा जाया करो। सब कृपा होगी। जब तक अंदर की बीमारियां निकलेंगी नहीं, तब तक स्वास्थ्य आएगा नहीं। मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो सारे सुन रहे होंगे, जिन जिन के लिए, क्योंकि ज्यादा इशारा कर नहीं सकते कि ये क्या खेल होता है भगवान का, पर होता कमाल का है, बहुत दया करता है वो। पर ये समझ लीजिए बहुत पुण्य भूमि है ये। जितनी श्रद्धा रखोगे उतना कमाल होगा, जितनी भावना से करोगे उतनी ही तकदीर बदलेगी। किसी की तकदीर ज्यादा कठोर होती है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन विश्वास रखो, सब दया होगी।